पहाड़ियों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहां वक्त ठहर सा गया था। इस वादी में एक शानदार महल मौजूद था जिसे लोग हूर महल कहते थे। ये महल अपनी खूबसूरती और तलस्माती शान के बायस दौर दौर तक मशहूर था। इसकी दीवारें सोने के फूलों से सजी थीं, जिन पर सूरज की किरण पड़ती तो पूरा महल जैसे आसमानी चमक से जगमगा उठता। महल के सहन में रंग बरंगे परिंदे आजादाना उड़ते रहते, तितलियां हवा में नाचती होती और हर तरफ ऐसी खुशबू बसी थी जो दिलों को पूरी वादी तक महका देती। ये वो जगह थी जहां दुख का साया भी आने से डरता था। इसी महल में बादशाह कामरान और उनकी खूबसूरत लेकिन सादा दिल बीवी मलका नूरीन रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत की मिसालें पूरी सल्तनत में दी जाती थीं। लेकिन उस मोहब्बत भरी जिंदगी में एक कमी थी, औलाद की कमी। दोनों मियाँ बीवी की सिर्फ एक ही दुआ थी कि अल्लाह उन्हें एक बच्चा अता करे। हर रात वो महल की छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखते और दिल ही दिल में उम्मीद को जिंदा रखते। उदासी के बावजूद वो हर किसी के सामने मुस्कुरा कर रहते, मगर तन्हाई में उनकी आंखें अक्सर भीग जाती। कई साल गुजर गए, लेकिन उनका दामन खाली रहा। बादशाह अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करता, मगर मलका नूरीन की टूटी हुई आंखें सब कुछ बयान कर देती थीं। फिर एक दिन हूर महल में सुबह की पहली रोशनी के साथ एक मौजज़ा हुआ। महल की नर्सें भागती हुई आईं और ऐलान किया कि महल में एक बच्ची पैदा हुई है। वो बच्ची न किसी के पेट से थी और न किसी ने उसे महल में लाया, वो बस मिल गई थी, जैसे आसमान ने खुद भेज दी हो। बादशाह और मलका हैरान थे, मगर उनके दिल खुशी से भर गए। बच्ची का रंग सानुला था, आंखें बड़ी और शरारती और हाथ पांव छोटे छोटे। मलका ने उसे सीने से लगाया और नाम रखा जीनी। पूरे महल में जश्न हुआ, गांव वालों को खाना तकसीम किया गया। पहली बार हूर महल में इतनी रंगीनी देखी गई। हर शख्स को लग रहा था जैसे खुशी खुद एक परी बनकर महल में उतर आई हो। वक्त गुजरता गया, जेनी बड़ी होती गई। वो चंचल, बातूनी और ज़हीन थी, मगर उसकी एक कमजोरी थी, अपनी ज़ाहिरी शक्ल से नफरत। उसका रंग सानोला था, जबकि महल के लोग गोरी रंगत को पसंद करते थे। जब भी वो आईना देखती, वो गुस्से से आईना तोड़ देती। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा दुपट्टे से छिपाना शुरू कर दिया। कभी घूंघट करती, कभी अपना कमरा बंद करके बैठती। सब लोग समझते कि शहजादी शर्मीली है, मगर असल में वो अपने आप से डरती थी। बादशाह कामरान ने फैसला किया कि जीनी अब जवान हो चुकी है, इसकी शादी का वक्त आ गया है। उन्होंने पैगाम मुख्तलिफ रियासतों में भेज दिया कि शहजादी के लिए अच्छा रिश्ता तलाश किया जाए। जल्द ही मुख्तलिफ रियासतों से शहजादे हूर महल में आए। नीलम नगर, बहशूर नगर और कई मुल्कों से रिश्ते पेश हुए, मगर एक शहजादा सबसे मुनफरिद था, शहजादा इल्मीर। अलमीर न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि ज़हीन और नरम दिल भी था। इसकी नीली आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे समंदर खामोशी से बातें कर रहा हो। जब वो पहली बार आया तो सब उसकी शख्सियत से मुतासिर हुए, मगर जीनी ने अपना चेहरा घूंघट में छुपाया हुआ था। वो अलमीर को देखकर सोचती, काश मैं भी इतनी खूबसूरत होती कि बगैर डर के अपने चेहरे का घूंघट उठा सकती। जैनी के साथ एक खादमा रहती थी, लायला। लायला शहजादी की नफ्सियाती सहारा भी थी। वो नाजुक, हुसैन, दूध जैसी सफ़ेद रंगत वाली और नीली आंखों वाली लड़की थी, लेकिन उसका दिल इंतहाई पाक था। एक दिन शहजादा अलमीर ने बादशाह से कहा, मैं चाहता हूँ कि शहजादी से तन्हा मुलाकात करूँ। ये सुनकर जीनी के कदम लर्ज गए। अगर उसने मेरा चेहरा देख लिया तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। गुस्से और खौफ में जीनी ने लायला से कहा, आज से तुम मेरी जगह जाओगी, तुम शहजादी बनकर अलमीर से मिलोगी। लायला ने हैरानी से कहा, यह धोखा है, मगर जीनी ने सख्त लहजे में हुक्म दिया, ये शहजादी का हुक्म है। वफादारी ने लायला को मजबूर कर दिया। जेनी ने खुद लायला को तैयार किया। नीला लिबास, चांदी के जीवर, बालों में सुनहरी पन्ने, होंठों पर हल्की गुलाबी चमक। जब लायला तैयार हुई तो जैसे आसमान की परी जमीन पर उतर आई हो। बाग में फवारे के पास जब अलमीर ने पहली बार लायला, जिसे वो जीनी समझ रहा था, को देखा तो उसके दिल की धड़कन रक सी गई। क्या मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ? लायला ने मना किया, मगर अलमीर ने मोहब्बत जीत ली और उसका घोंघट उठाया, और वो देखता ही रह गया। रोज मुलाकातें होने लगीं। लायला की सादगी, नरमी और गुफ्तगू ने अलमीर का दिल जीत लिया। वो उससे सच्ची मोहब्बत करने लगा।